दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ढिल्लों और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत रोचक जानकारी कि मोदी जी कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल ध्यान करने क्यों गए हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। जल्दी ही अंधभक्तों को कल्कि अवतार मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का चुनाव प्रचार बंद होने के बाद मोदी जी सबसे पहले स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी पूरी लश्कर के साथ गए और उनके साथ कई कैमरे और टीवी चैनल वाले भी पल पल की जानकारी देने के लिए गए हैं। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि प्रधानमंत्री ने ध्यान के लिए विवेकानंद मेमोरियल को क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है। चुनावी बयान जो बता रहे हैं कि उससे वह चिंतित लगते हैं और कहा जा रहा है कि ध्यान लगाने के नाम पे ध्यान भटकाया जाने की कोशिश है। ध्यान एकांत में किया जाता है, कैमरे से नहीं किया जाता है। विपक्ष से चुनावी बयान बता रहा है और उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की है। मोदी जी पहले भी लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद ऐसा करते रहे हैं। ध्यान के लिए विवेकानंद मेमोरियल क्यों चुना, इसके पीछे रहस्य है। वह राजनीति के साथ साथ मोदी जी की धार्मिक गुरु बनने की चाहत भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी स्थान पर 3 दिनों तक तपस्या की थी और उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया तो वह विश्व के प्रमुख व्यक्ति बन गए। उन्होंने एक धार्मिक नेता और धार्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मोदी जी का सपना भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने का है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम भी नरेंद्र से शुरू होता है और उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और वे बंगाली थे। ऐसी चर्चा है कि मोदी जी भी अपनी साधना खत्म होने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त के पहले नाम नरेंद्र के साथ अपना पहला नाम नरेंद्र जोड़कर कुछ बनने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक तौर पर वह बंगाल के चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश करना चाहते हैं। पहले चुनाव में उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर बनने की भी कोशिश की थी। मोदी जी को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी बंगाल के थे और वह मांस मछली खाते थे। कुछ दिन पहले मोदी जी ने मांस मछली के बारे में बहुत कुछ कहा था। पहले 2014 में मोदी जी अपने आप को सेवक बताने लगे, फिर 2019 में चौकीदार बन गए, अब 2024 में भगवान बनने लगे और अब घोषणा कर दी कि उनका जन्म नहीं हुआ, भगवान ने उन्हें भेजा है। जरा ध्यान दें, अब उनका ध्यान का समय पूरा होने के बाद वह भगवान बनने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। उनकी पार्टी के लोग मोदी जी को विष्णु जी का अवतार और देवों के देव कह चुके हैं। गांधी जी के बारे में भी क्या बोले हैं मोदी जी, लोग समझते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। आरएसएस क्यों खामोश है। मोदी जी आरएसएस की उपज हैं। क्यों जो मोदी जी कह रहे हैं आरएसएस सहमत है, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। मोदी जी सारे चुनाव में मंगलसूत्र, मांस मच्छी, भैंस खोल लेंगे, टूटी खोल के ले जाएंगे, मुजरा जैसी बातें करते रहे हैं और इतना झूठ बोलने के बाद विवेकानंद मेमोरियल जैसी पवित्र जगह पे जाके क्या साबित करना चाहते हैं। अपनी गलती का एहसास करने गए हों तो अच्छी बात है, अगर और झूठ बोलने की स्कीम हो तो भगवान उनको बुद्धि बख्शे। मोदी जी धर्म के नाम पर खेल करके अंधभक्तों के प्रभु बन जाना चाहते हैं। उनके पास 10 साल की कारगुजारी बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी लगे हैं, टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं और टूरिस्ट को लेकर जाने वाले कश्ती वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं और कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना।